हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। हम पंचगौरव योजना कर रहे थे, जिसमें हम आज इसका लास्ट पार्ट करेंगे, एक जिला एक पर्यटन स्थल, और इसकी ट्रिक करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही अब टोटल हमारी 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट थी, इसलिए हमने इसको सबसे ज़्यादा टाइम भी दिया है। बाकी सारी योजनाएं हम क्या करेंगे, वो इतनी बड़ी भी नहीं है और उनको एक ही वीडियो में जैसे 1 आवर या 1.3 आवर्स में हम करने की कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हम थोड़ा ट्रिक्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो उनको याद करना इजी रहता है। तो हम जो पर्यटन स्थल है वो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और ये इस योजना से रिलेटेड हो गए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ मंदिर है स्पेशली, हर काफ़ी सारी जगहों से एक एक मंदिर को चूज़ किया गया है, तो हम पहले उनको एक जगह कर लेते हैं, जिससे आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अजमेर, तो अजमेर में आपको पता है सबसे फेमस मंदिर ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है आपका, पुष्कर में। तो यानी कि अजमेर से किसको चूज किया गया है, पुष्कर को। फिर आ जाइए, मैं यहाँ पे पहले जिले लिखती हूँ, ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे बहुत इजीली। चूरू, हनुमानगढ़ और करौली लिख लेते हैं। अब जो आपने पढ़ा है वही है, कोई बिल्कुल ही अलग मंदिर होगा उसको हम अलग से देखेंगे। देखिए, चूरू में आप सबको पता है हम किसका चूरमा करते हैं, हनुमान जी का चूरमा करते हैं। और चूरू में कौन से हनुमान जी है आपको पता होगा, सालासर हनुमान जी, सालासर हनुमान जी। अब आ जाइए हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में हम सबको पता है कि फेमस कौन सा मेला बढ़ता है, गोगा जी का मेला बढ़ता है, यानी कि गोगा मेडी, गोगा मेडी। जो जहाँ पे फेमस है उसी को ये क्या करेंगे, और ज्यादा डेवलप और उसका प्रचार करेंगे। करौली में आ जाइए, करौली में देखिए आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक किला वगैरह तो याद आ नहीं रहा, तो मंदिर ही याद आएगा। मंदिर में कौन सी माता जी हमारे, कैला देवी, कैला देवी, करौली। फिर आ जाइए आपका गंगानगर। देखिए, गंगानगर में भी हमको पता है कि कोई स्पेसिफिक ऐसा टूरिस्ट प्लेस तो हमको याद नहीं हो। गंगानगर में हमें पता है कि हमारा गुरुद्वारा है, कौन सा आपका, बुड्ढा जोहड़। ये आपको याद भी होना चाहिए, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। और इसको अगर आपने पहली बार सुना है तो इसको हम थोड़ा ट्रिक भी कर लेते हैं। देखिए, गंगा नदी है और आपको पता है जोहड़ वगैरह हम क्या करते हैं, पानी स्टोर करने के लिए ही बनाते हैं। तो गंगानगर का बुड्ढा जोहड़ हो गया। फिर है आपका दौसा। दौसा में आपको पता है कौन सा मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। वैसे तो आप नहीं भूलेंगे, फिर भी देखिए, जैसे किसी के हाथ में मेहंदी लगी है, उसकी शादी होने वाली है, तो और दुल्हन को क्या खाना है, डोसा खाना है, तो डोसा से मेहंदीपुर बालाजी हो गया। ठीक है। सीकर, सीकर तो आप सबको पता होगा, आजकल हमारे सबसे फेमस मंदिर चल रहा है सीकर में आपका, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी मंदिर। फिर हमारा है बाड़मेर। और बाड़मेर में वो मंदिर है जो हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। ये सारे मंदिर शायद बुक्स में उतने नहीं मिलेंगे, पर बाड़मेर का फेमस मंदिर मिलेगा हमारे, कौन सा, किराड़ू का मंदिर, किराड़ू मंदिर। नेक्स्ट है हमारा बालोतरा। देखिए, बालोतरा आप भूल सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा ट्रिक से कर लेंगे। बालोतरा में है आपका नाकोड़ा जैन मंदिर, नाकोड़ा के जैन मंदिर। अब देखो कैसे आएगी, बाल बाल कहाँ तक आ रहे हैं, किसी के बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे बाल नहीं कटवाते तो उसके नाक तक बाल आ गए, तो बाल कहाँ तक आ गए, नाक तक आ गए। फिर आपका जालोर, जालोर में फेमस मंदिर है सुंधा माता मंदिर, सुंधा माता मंदिर। आप यहाँ नहीं गए तो जरूर जाइएगा। ये मंदिर ऐसा है कि आपको एक साइड पहाड़ दिखेंगे और एक साइड पूरा रेगिस्तान के टीले हैं, ऐसा मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, और बीच में झरना चलता है। तो देखिए, जालोर में आपका क्या है, सुंदा माता। जो जाल बिछाते हैं, इसको ऐसे अगर आप याद रखिए, जो जाल बिछाते हैं उनकी क्या, उनको अपन क्या कर, उनको सूंघ के बता सकते हैं कि है ना वो चीटर लोग हैं। ठीक है, तो जाल बिछाने वाले को सुंदा माता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद काफी सारे लोग यहाँ नहीं गए होंगे। फिर पाली में आ जाइए आपका रणकपुर। तो पाली तो सबको पता होगा, रणकपुर। सिरोही का भी फेमस है आपके देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर।
अब आ जाइए बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैसे भी क्वेश्चन में आता है माता जी का मंदिर। बांसवाड़ा में आपका त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और इन्हीं को हम बोलते हैं तुरतई माता। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि तुरतई माता किस देवी को कहते हैं और उनका मंदिर कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा, 3 पुरों में सबसे सुंदर देवी त्रिपुरा माता मंदिर, और इनको तुरतई इसलिए क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करती है। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो आप जरूर इनसे मांगिएगा। फिर है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर में है आपका बेनेश्वर। बेनेश्वर धाम आपको पता है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों ही बहुत फेमस है और नॉर्मली क्वेश्चन में आते रहते हैं। फिर है आपका खैरथल तिजारा। तिजारा में ही आपका कौन सा मंदिर है, तिजारा मंदिर, तिजारा मंदिर। अब देखिए हमने मंदिर कर लिए, अब हम सारे के सारे वो करेंगे जहाँ से किसी ना किसी दुर्ग को चुना है। और ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि जयपुर में अब बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हो गए, हवा महल भी हो गया, जंतर मंतर भी हो गया, तो किसको चूज किया है, तो वहाँ पे दुर्ग को चूज किया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्यावर। ब्यावर से आपका दुर्ग चुना गया है टॉडगढ़। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आप थोड़ा सा देखिए, ब्यावर यानी कि ब्याह हो रहा है, शादी में आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और क्या मिले, टॉयज मिले। क्या मिले, टॉयज मिले। तो आपको क्या मिले, टॉड से यानी कि टॉय मिले। फिर आ जाइए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आपका मांडलगढ़, मांडलगढ़ का दुर्ग। भील क्या रहते हैं, एक मंडली में रहते हैं। भील से क्या याद कीजिए कि भील किस में चल रहे हैं, मंडली में चल रहे हैं, भीलों की मंडली मांडलगढ़ हो गया। फिर आपका जयपुर। जयपुर से में एक दुर्ग आपका फेमस कौन सा है, आमेर दुर्ग। अब ऐसे तो जयपुर में नाहरगढ़ भी हो गया, जयगढ़ भी हो गया, पर जयपुर में आपका कौन सा है, आमेर। याद रखिएगा कि जयपुर में सबसे पुराना लिया हुआ है, तो आमेर दुर्ग क्या है, सबसे इनकी पुरानी राजधानी थी, तो उसी को लिया है। और एक चीज याद रखिएगा कि तीन जो भी आपका जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, तीनों जे में आपके क्या लिए गए हैं, दुर्ग लिए गए हैं, ये याद रखिएगा, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आ जाइए झुंझुनू। झुंझुनू में आपका लोहारगढ़ का दुर्ग। अब इसको कैसे याद रखेंगे, झुंझुनू यानी कि झुंझुना, जो हमने पिछले ट्रिक में देखा था कि बच्चों का जो झुंझुना होता है, ये लकड़ी वाला जिसमें, तो इसके बीच में वो लगे होते हैं जो बजते हैं, तो वो किसके होते हैं, लोहे के बने होते हैं। तो झुंझुनू में लोहारगढ़ का दुर्ग आ गया। फिर आ जाइए जैसलमेर। जैसलमेर में आपका, जैसलमेर का दुर्ग है आपका, जिसे सोनार का किला भी कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग। जोधपुर में आपका फेमस चिड़िया टोप पहाड़ी के नाम से किसको जानते हैं, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग को लिया गया है। तो ये तो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाइए झालावाड़। झालावाड़ में आपका गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, ये आपका एक कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग है। तो झालावाड़ से आपका कौन सा लिया है, गागरोन दुर्ग। आप इसको कैसे याद रखिए कि कोई रो रहा था, उसको आपने क्या दिया, झाला दिया कि अरे क्यों रो रहा है, चुप हो जा, उसको बुलाया आपने अपने पास में। चित्तौड़ में क्या फेमस होगा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और राजसमंद में सबसे फेमस दुर्ग आपका कौन सा है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का दुर्ग हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कुंभा क्या थे, सबसे फेमस राजा थे इतिहास में, तो कुंभा राजसमंद में कुंभलगढ़ हो गया। तो चलिए अभी तक हमने देखा एक जगह से मंदिर देख लिए और दुर्ग देख लिए। अब ये जो 4 जगह है यहाँ से लिया गया है आपके झीलों को या नदियों को लिया गया है। तो उदयपुर से तो ऑब्वियस झीलों की नगरी है, तो यहाँ से आपका लिया है एक तो आपका फतेह सागर झील, फतेह सागर, और एक आपका पिछोला, ठीक है। सलूम्बर में आपका जयसमंद झील। अब देखिए इसको तो आपको याद रखना हो तो हमने पहले भी ट्रिक में किया था कि सलूम्बर से हम सल्लू यानी कि सलमान खान पढ़ते थे। तो सल्लू भाई कैसे चलते हैं, मंद मंद चलते हैं, मंद मंद यानी धीरे धीरे चलते हैं, जयसमंद झील। फिर कोटा में, कोटा का तो एक ही फेमस है, चंबल रिवर फ्रंट, यानी कि चंबल नदी ली है यहाँ से, चंबल रिवर फ्रंट ही लिया है, ठीक है। फिर आपका डीडवाना कुचामन में आपका क्या लेगा, डीडवाना कुचामन में आपका नमक बनता है, तो यहाँ पे क्या लिया आपकी, वही डीडवाना झील ली है, डीडवाना झील। तो ये तो कॉमन था, सलूम्बर वाला याद रखिएगा। अब देखते हैं, अब ये हमारे जो जिले हैं यहाँ से लिए गए हैं आपके अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व, ये लिए गए, मतलब ये जो आपके जिले हैं यहाँ पे 5 जगह से आपका
वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्होंने चूज किया है पर्यटन स्थल के रूप में। अब देखिए भरतपुर में आपका फेमस, भरतपुर से आपको वैसे भी याद क्या आएगा, केवलादेव घना पक्षी विहारी याद आएगा, तो भरतपुर से वही लिया है आपका केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर में फेमस आपका रणथंभौर, सवाई माधोपुर में रणथंभौर। अलवर में आपका सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य। तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर तो सबको याद आ जाएंगे, यहाँ पे कॉमन यही है, इसी से याद आएगा। बूंदी याद रखिएगा, बूंदी में आपका कौन सा है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ऐसे देखिए विष, विष की क्या पिला दी, बूंद पिला दी, तो विषधारी कहाँ पे मिल लिया है आपका, बूंदी में। वो प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता, सीता माता क्या थी, खुद भी बहुत ज्यादा क्या थी, प्रतापी थी ऑब्वियस है, तभी तो वो वहां पे इतने राक्षसों के बीच में रह पाई थी। तो सीता माता का क्या हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मंदिर वगैरह तो कॉमन रहते हैं, यहाँ से ये चीज जो 4-5 जिले वाले अलग है ना, यही आपको याद रखने हैं। अब ये लास्ट हमारे कुछ जिले हैं, यहाँ से क्या है, ना तो कोई दुर्ग लिया है, ना कोई झील ली है, ना कोई अभ्यारण्य लिया है, यहाँ से अलग चीजें ली है। तो ये तो और भी इम्पोर्टेंट हो गए, इनको हम सबसे एंड में इसीलिए कर रहे हैं। फलौदी से आपका लिया है खींचन, खींचन आपने पढ़ा भी होगा अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो। खींचन आपका रामसर साइट भी बनाया गया है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो जो रामसर साइट है उसी को लिया है, मतलब इनको वैसे लिया है जो आपका नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस रख रहे हैं। वैसे ही 12 में आपको पता है क्या है आपका, रामगढ़ क्रेटर जीरो हेरिटेज साइट है, तो उसको लिया है, रामगढ़ क्रेटर को लिया है। अब आ जाइए कोटपुतली, देखिए कोटपुतली में आपका क्या है, कोटपुतली में सबसे इम्पोर्टेंट आपने बैराट, ये आपका सभ्यता स्थल हो गया, इसलिए ये कोटपुतली में बैराट को लिया है। तो ये वाला पेज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीग में आ जाइए, डीग का लिया है आपका जल महल, जल महल, जल महल देखने गए, पानी के बीच में था, आप क्या हो गए, डिग गए, यानी कि गिर गए, तो डिग का आपका जल महल। धौलपुर में आ जाइए, धौलपुर का है आपका मचकुंड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कुंड में हम क्या धो रहे हैं, कपड़े धोइए, कुंड में कपड़े धोना, तो ऐसे याद रखिए। फिर आ जाइए नागौर, नागौर से आपका क्या लिया गया है, मीराबाई स्मारक। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया कि एकमात्र स्मारक है जिसको लिया गया है पर्यटन स्थल के रूप में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। नागौर से किसको लिया गया है आपका, मीराबाई स्मारक को लिया गया है। और लास्ट आपका टोंक में है, टोंक में से आपका लिया है डिग्गी कल्याण। अब देखिए टोंक और डिग्गी को कैसे याद रखेंगे, टोंक से आप याद रखिए टांका और डिग्गी, ये दोनों ही क्या है, जल संरक्षण की तकनीकें हैं, जो जैसे कुएं बावड़ी बनाते हैं ना, वैसे टांका और डिग्गी बनाते हैं। तो ये आपको रिलेटेबल याद रहेगा। तो ये हमारा पूरा पंचगौरव कार्यक्रम खत्म हुआ, और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया जो जो आपके मेन मेन मंदिर लिए गए उनको दिया। अजमेर, आप ये इसको ऐसे याद रखिए कि आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे, अजमेर में जाएंगे तो पुष्कर जाएंगे। चूरमा हम किसको खिलाते हैं, हनुमान जी को, तो चूरू में सालासर हनुमान जी। हनुमानगढ़ में आपका किसका मंदिर है, गोगा मेडी, गोगा जी का मंदिर। करौली में कैला देवी, करौली से कैला देवी। गंगा में गंगा, गंगा का पानी क्या करो, संरक्षण करो, क्या बना के, जोहड़ बना के, यानी बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा लिया गया है। दौसा में मेहंदीपुर, हाथ में मेहंदी लगाई थी इसलिए डोसा खाना था, खा नहीं पा रहे थे। सीकर में आपके फेमस खाटू श्याम जी का मंदिर। बाड़मेर में आपका किराड़ू का मंदिर। फिर हमने लिया बालोतरा से नाकोड़ा, बाल कहाँ तक आ रहे हैं, नाक तक आ रहे हैं। जालोर में सुंदा माता, जाल बिछाते हैं उनको हम सूंग की पहचान लेते हैं। पाली में आपके रणकपुर मंदिर, और सिरोही में आपकी देलवाड़ा जैन मंदिर। बांसवाड़ा में कौन सी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता। फिर हमने करा डूंगरपुर, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम। फिर खैरथल तिजारा में, तिजारा में तिजारा का ही मंदिर है। फिर हमने किए कहाँ से दुर्ग लिए गए हैं, तो एक तो ये याद रखना है कि तीनों जे जे, यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर में क्या लिया है, दुर्ग लिया है। ब्यावर में टॉटगढ़, ब्याह करेंगे तो क्या मिलेंगे, बहुत सारे टॉय मिले आपको। भीलों की मंडली यानी कि मांडलगढ़। जयपुर से सबसे पुराना दुर्ग लिया है आमेर। झुंझुनू के बीच में क्या होता है, झुंझुनू के बीच में लोहे का वो बने होती है पत्तियां, तो लोहारगढ़। जैसलमेर में जैसलमेर का किला। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला। झालावाड़ में कोई रो रहा था, रोना कर रहा था, उसको आपने झाला दे के बुलाया। चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। राजसमंद में राजा, कौन से राजा फेमस थे मंदिर बनाने, ये किले बनाने के लिए, आपका कुंभा यानी कुंभलगढ़।
फिर हमने किया कुछ ज़िले लिए और तो उदयपुर में आपके 2 लिए गए। एक जगह से 2 लेने वाला कौन-सा है? उदयपुर है, जहाँ पे फ़तेह सागर और पिछोला झील लिए। सल्लूम-बाई कैसे चलते हैं? मंद-मंद यानी कि जैसमंद। कोटा से आपका चंबल रिवर फ्रंट लिया है और डीडवाना-कुचामन से डीडवाना झील लिए। फिर हमने किया कौन-कौन से आपके अभयारण्य लिए गए? भरतपुर से केवलादेव, सवाई माधोपुर से रणथंभौर, अलवर से आपका सरिस्का, बूंदी में बूंद किसकी? विष की यानी रामगढ़ विषधारी और प्रताप से सीता माता अभयारण्य। और लास्ट हमने सबसे इम्पोर्टेंट किया कि फलौदी में आपका रामसर साइट लिया है खींचन, 12 से लिया है आपका रामगढ़ क्रेटर, कोटपुतली में आपका बैराट, डिग से आपके क्या लिए हैं? आप कहाँ पे डिग गए? जल महल में डिग गए। धौलपुर में धोइए कहाँ पे? मत कुंड में कपड़े धोइए। और नागौर से एकमात्र स्मारक लिया गया है मीराबाई का स्मारक। टोंक से डिग्गी कल्याण का लिया गया है, टोंक से टांका, डिग्गी से डिग्गी, ये दोनों जल संरक्षण से याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया पंचगौरव कार्यक्रम और इस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बची हुई फ्लैगशिप योजनाएं उनको एक साथ में ही कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।